नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले का गा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन sin 2x cos 3x का मान निकालना है और ऑप्शन हमारे पास चारों सामने हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन sin 2x इंटू cos 3x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना। अगर यहाँ पे 2 होता तो हमारा फार्मूला 2 sin a cos b का बन जाता और हमारा फार्मूला होता 2 sin a cos b, 2 sin a इंटू cos b का फार्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये हमारा फार्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 sin a cos b का। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 की कमी होने के कारण हम इसमें 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। तो यहाँ 2 का हमने भाग किया, बाहर कर लिया, और 2 का गुणा किया, अंदर कर दिया। 2 sin 2x इंटू cos 3x और यहाँ पे dx है, इसमें हमने 2 का गुणा और 2 का भाग कर लिया। 1/2 बाहर है, इसमें हमारा फार्मूला 2 sin a cos b का बना, तो sin a प्लस b, sin a प्लस b, a का काम 2x करेगा, b का काम 3x करेगा, दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5x हो जाएगा। sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो 2x से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा और इन दोनों के बाहर dx है। तो 1/2 बाहर है, यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाए या एक साथ करते हैं। यहाँ पे लिखा है sin 5x और sin के अंदर माइनस बाहर आएगा, माइनस का sin x और इन दोनों के बाहर dx है। sin 5x का करना है, sin x का करना है, 1/2 बाहर लिखा है, यहाँ ब्रैकेट में करते हैं। sin 5x का जो इंटीग्रेशन होगा होगा sin का माइनस का cos 5x और 5x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 5, उसे डिवाइड में लिखा जाए, यानी x के जो गुणा उसे बटे में लिखा जाए। माइनस साइन का होगा माइनस कॉस, माइनस माइनस हमारा प्लस का कॉस एक्स होगा और इसमें लास्ट में हमें कांस्टेंट एक्स ही जोड़ देना है। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 1 से ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का कॉस 5x अपॉन ये हमारा 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 होगा, प्लस का कॉस एक्स के बटे में ही 2 होगा और प्लस सी है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 1/10 को आगे लिख लिया जाए और cos 5x इसमें 1/2 को आगे लिख दिया जाए और cos x और प्लस सी, और ऑप्शन हमारा पहला नंबर सही है। पहले के घा पे आते हैं। लिखा है सदिशों a वेक्टर बराबर i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण निकालना है। जब दो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो उसका फार्मूला होता है cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। हमें a का मॉड, b का मॉड, a डॉट b तीनों चीज़ें पहले से निकाल के रख लेना है। हमें a वेक्टर का मान दे रखा है उसने i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। हम इसी का मॉड निकाल के रख लेते हैं। इसका अगर मापांक निकालते हैं तो अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग करना होता है। i के गुणा में 1 है, 1 का वर्ग 1, j के गुणा में 1 है, 1 का वर्ग 1, k के गुणा माइनस 1 उसका वर्ग भी प्लस 1 आएगा, तो अंडर रूट के अंदर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें b वेक्टर का मान दिया है i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। हम इसका भी मॉड निकाल लेते हैं, वही काम करना है। अंडर रूट के अंदर i के गुणा में 1 का वर्ग 1, j के गुणा माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, k के गुणा में 1 का वर्ग 1, यानी अंडर रूट 3 आएगा। इसके बाद हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालेंगे। a वेक्टर का मान है i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप और डॉट b वेक्टर का मान है i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे i से i का, j से j का और k से k का। i से i का डॉट प्रोडक्ट होता है 1, यानी i से i हटा देना है। j से j प्लस माइनस का माइनस का 1, k माइनस प्लस का माइनस का 1, 1 से 1 काटा जाए और a डॉट b का मान यहाँ रिजल्ट निकल के आया माइनस का 1। हमें मॉड a मिल चुका है, मॉड b मिल चुका है, a डॉट b भी मिल चुका है। अब हम बीच का कोण निकालेंगे, इसलिए cos थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटे मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर। cos थीटा बराबर a डॉट b का मान हम -1 निकाल चुके हैं, मॉड ऑफ a का मान हम अंडर रूट 3 भी निकाल चुके हैं, मॉड ऑफ b का मान भी अंडर रूट 3 निकाल चुके हैं। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास -1 बटे यहाँ 3 निकल के आएगा। तो cos थीटा का मान निकल के आया हमारे पास -1/3, लेकिन बीच का कोण निकालना है, सिर्फ थीटा को रोकना होगा। तो थीटा बराबर आएगा, कॉस उधर जाएगा, कॉस में इनवर्स लग जाएगा, बाकी ब्रैकेट में -1/3 और यही हमारा आंसर है। तो बीच का कोण का है थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का डा है।
अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 की घात पूछी है। किसी भी सवाल में कोटि भी पूछ सकता है, कोटि घात दोनों पूछ सकता है। यहाँ पे हमसे घात पूछी है। हमें याद रखना होगा कि यदि साइन कॉस किसी भी फंक्शन के अंदर डी वाई बटे डी एक्स नहीं होना चाहिए। जिस फंक्शन के अंदर यदि डी वाई बटे डी एक्स है उसमें घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जैसे e की पावर डी वाई बटे डी एक्स नहीं होना चाहिए। और ये हमारा बहुपदीय अवकल समीकरण नहीं है। जो बहुपदीय अवकल समीकरण नहीं होते हैं वो उसकी घात जो होती है परिभाषित नहीं होती है। जैसे कि साइन के अंदर डी वाई बटे डी एक्स नहीं होना चाहिए। किसी फंक्शन के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, डी वाई बटे डी एक्स नहीं होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे कॉस डी वाई बटे डी एक्स नहीं होना चाहिए। लॉग के अंदर डी वाई बटे डी एक्स नहीं होना चाहिए। और ये हमारे बहुपदीय अवकल समीकरण नहीं है, इसलिए इसमें इसकी घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जिसका ऑप्शन हमारा होगा तीसरा पार्ट।